बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हम देख रहे हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें एक सेट दिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जी। ठीक है जी, एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। और जो कंडीशन लगी हुई है वो ये है कि जी का जो मॉड है वो 1 के इक्वल है, यानी कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हैं, इसमें सिर्फ वही कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं जिनका आप मॉड लेंगे वो 1 के इक्वल हो। ठीक, अब हमने देखना है कि ये जो सेट है ये ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस सेट को जी से डिनोट कर लेते हैं। अगर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जी मॉड इज इक्वल टू 1, तो जी हमने ले लिया। अब हमने जी को शो करना है, ये ग्रुप है, और आपको पता है ग्रुप को शो करने के लिए हमने 4 कंडीशन देखनी होती हैं। पहली कंडीशन कि जी क्लोज्ड हो, बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए जी को क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए जी में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर जी में आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर जी में जी के हर एलिमेंट का इन्वर्स होना भी ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 4 कंडीशंस हैं जो सेट ने ग्रुप बनाने के लिए सेटिस्फाई करनी होती हैं। तो अब इन चारों कंडीशंस को हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहली कंडीशन जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है। तो कोई भी सेट, जिस सेट में हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं उसके हम कोई से भी 2 एलिमेंट लेते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो भी उसी सेट में मौजूद होता है, तो फिर हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब जी के अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को हम जेड से डिनोट कर रहे होते हैं, इसलिए हमने जी1 जी2 2 एलिमेंट ले लिए जी के। अब जी के हर एलिमेंट का मॉडुलस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा ना, तो इसलिए जी1 का मॉडुलस भी 1 है, जी2 का मॉडुलस भी 1 है। ये गिवन कंडीशन के मुताबिक है। अब हम जी1 जी2 का प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो 1 होना चाहिए। तो ये जी1 जी2 को मल्टीप्लाई किया और मॉड ले लिया। अब ये मॉड अलग अलग हो जाता है प्रोडक्ट में, जी1 का अलग हो गया, जी2 का अलग हो गया। अब जी1 का मॉडुलस 1 के इक्वल है, जी2 का मॉडुलस भी 1 है, तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 आ गया। तो जी1 जी2 2 एलिमेंट हमने लिए जी के, उन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो भी जी में मौजूद है, ये हमने चेक कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम लिख देंगे जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहली कंडीशन हमने चेक कर ली। अब दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारे पास सेट है जी, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, और क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, इसलिए गिवन सेट में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है। ठीक, तो ऑटो यूँ कह लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से वो सेटिस्फाई हो गई। तो एक दूसरी कंडीशन हमने देख ली। इसके बाद हम देखते हैं ना आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैंने स्टार लिख दिया है, आप मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, बात वही है। ठीक है, तो अब रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी, अब है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आयोटा की शक्ल में लिखना होता है हमने, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मौजूद है जी के अंदर, तो इसका जब हम मार लेंगे तो वो जी में होना चाहिए ना। 1 का मार लिया हमने, तो ये मार लेने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट 0 है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। अब 1 हमने देख रहे हैं जी में मौजूद है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जी का कोई भी एलिमेंट लें हम, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वो जी आ जाएगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की यही कंडीशन होती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 जो है वो
आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। ये जो है इसमें मिस्टेक है, इसको कैंसिल कर दें, तो हैंस 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी का हो गया। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। उसके बाद हर एलिमेंट का इन्वर्स चेक करते हैं। जी जो है वो जी में मौजूद है, जी कोई भी एलिमेंट है, मान लिया उसका 1 हो गया ये गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, गिवन नंबर का रेसिप्रोकल होता है ना, नॉर्मल जो है। तो 1 जैसे 2 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है, 3 का 1/3 है, इसी तरह मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर जी है, तो जी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/g। अब 1/g जी में मौजूद है या नहीं ये हमने देखना है। वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मार लेंगे, और मार की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो मौजूद होगा। 1/g का मार लिया तो ये 1 का मार अलग हो गया, जी का मार अलग हो गया। अब जी मार 1 के बराबर है तो ये 1 आ गया। अब हमने देखा जी में मौजूद है, 1/g भी जी में मौजूद है। ठीक, और जी को जब हम 1/g से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी इनवर्स जो है वो जी में मौजूद है। अब तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट जी मॉड इक्वल टू 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका और दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको लेक्चर जो है टाइम पर मिलते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।